पक्ष और विपक्ष इस मामले में खड़ा हो जाता है कि हमें अपने पार्टी का बचाव करना है, जबकि वो पार्टी का बचाव नहीं करते हैं। इस देश के तमाम गरीबों के पैसों आपका समय को बर्बाद करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में हुआ अत्याधुनिक विलंब हो रहा है। इसमें लगाए धनराशि के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं अन्य कदाचार के आरोप में केवल राष्ट्र के गौरव और अस्मिता से जुड़े हुए हैं, अपितु इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने में भारत की योग्यता और सामर्थ्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। इस राष्ट्रमंडल खेल का 2003 में इसका इंडिया के सरकार में ये आयोजन किया गया हुआ था, मगर आज 2010 मतलब लगभग 7 साल हमारे हाथ में थे। जब 7 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए और आखिरी दौर पे सब एक काम करने गए और इसमें आखिरी वक्त काम करने की वजह से जो काम टेम्पर नहीं हो पाया, उसकी वजह से सारे शैतानी जैसे काम हुए हैं और सब जगह भ्रष्टाचार, ये जो सभी ने आपको बताया है, सभी आंकड़े बताए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सभी आंकड़े मेरे पास भी, मैं नहीं चाहता हूं अपना सभागृह का टाइम ज्यादा लेना, मगर मैं आपकी निदर्शन में लाना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो कि सीएजी के रिपोर्ट में जो मंत्री महोदय ने जो 11,494 करोड़ का इन्होंने खर्चा बताया है और यही सीएजी बताते हैं 12,888 करोड़, मतलब लगभग 1200 तो 1500 करोड़ का। इसके लिए भी एक पार्लियामेंट्री जांच कीजिए। और दूसरा एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस खेल के अंदर से जो खेल अपने राष्ट्रमंडल के जो खेल बताए जाने वाले हैं, उसमें जो टिकट लगाया गया है, वो टिकट के माध्यम से जो रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला है, वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए उस हिसाब से सीएजी ने बताया है लगभग 1,780 करोड़ रुपए रेवेन्यू जमा होना चाहिए। मगर आज माननीय मंत्री महोदय ने पीछे किया हुआ प्रश्न में जवाब दिया है, अपने आज तक के जो इन्होंने टिकट बेचा हुआ है उसे जाहिर भी मीडिया के माध्यम से, कुछ एडवर्टाइज के माध्यम से लगभग 2,604 करोड़ .06 इतना रेवेन्यू आज तक हमें मिला है। जो सीएजी ने बताया है 1,780 करोड़ रुपीज, मगर हमको मिला है 264 करोड़ रुपए। इतनी कम लागत मिल रही है कि कौन सी वजह से हमें इतना रेवेन्यू कम मिला है? क्या इसमें क्या वजह है जो हम लोग इतना रेवेन्यू जमा नहीं कर पाए, या लोग हमें हमारे खेल मंडल में देखने के लिए उत्सुक नहीं है? जो इतने सारे हजारों करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद में जो 961 करोड़ रुपए 961 करोड़ रुपए एक रिनोवेशन के लिए खर्चा किया है, जो कि माननीय सदस्य ने बताया है आज तक इस जग में नहीं ऐसा स्टेडियम हमने बनाया है जो कि इन्होंने भी नहीं और किसी ने भी नहीं देखा है। और ऐसा कौन सा स्टेडियम है जो इतना अच्छा स्टेडियम होते हुए इतने अच्छे राष्ट्रमंडल में खेल होने वाले हैं? तो ऐसे खेल की सारी टिकट, सारी रेवेन्यू इससे भी ज्यादा गुना जमा होना चाहिए थी, मगर हमारे पास वो 10% भी नहीं जमा हुई है। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा कड़क पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं जूनियर सदस्य हूं, मुझे ज्यादा टाइम दीजिए। जो कि सारे आंकड़े सदन में माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने सभी ने बताया है, जो इसके रिनोवेशन के अंदर जितना खर्चा हुआ है वो बात दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर आज जो हमारे ज्यादा वक्त होने की वजह से जो स्टेडियम आज बन नहीं पाया, और मैं भी एक छोटा खिलाड़ी था जिस जगह जैसे हमारे अनुराग जी वगैरह स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेले, मगर मैं भी स्टेट लेवल पे खेला हूं। और खिलाड़ी की जान क्या होती है, खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है अपने एरिया की, अपने देश के लिए, अपने जीतने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद में, और वो खिलाड़ी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। एंड मौके के टाइम पे जब खेल होने वाला है उस समय हमारा स्टेडियम तैयार हो रहा है, मतलब हमारे प्लेयर के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके स्टडी के लिए हमको कुछ भी वक्त नहीं मिला है। जो ये हमारे स्टेडियम का जो हम लोग भारत देश का इतना रेवेन्यू खर्चा कर रहे हैं, और इतना रेवेन्यू खर्चा करने के बाद में हमारे देश के नौजवान और देश के जो खिलाड़ी है
इनके लिए हम लोग इनको धन्यवाद। ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए, जो कि हमारी देश के हम लोग कुछ भी यहाँ पे गुणवत्ता नहीं बता सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा लॉस है, जो कि हम लोग 7 साल हमारे हाथ में होते हुए हम लोग अपना काम पूरा नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2012 में लंदन में ओलंपिक गेम होने वाला है, मगर आज 2010 के अंदर लंदन में वो पूरा स्टेडियम तैयार है और सारे खिलाड़ी वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो ये लंदन की स्थिति है, और हमारे पास 2003 से लेके तो 7-10 तक 7 साल हमारे हाथ में होते हुए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और सरकार में सब लोग बोल रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, आपके माध्यम से इसकी कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए, और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से लगा के इसकी जांच होना चाहिए। आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।